नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन वर्मा। दोस्तों, आज हम लोग सीटेट के इस क्लास में एचसीएफ एंड एलसीएम दोनों को देखने वाले हैं। सबसे पहला वीडियो ये बन रहा है इसका एचसीएफ और एलसीएम का। इसमें हम लोग छोटे छोटे सवालों को देखेंगे और जो आपका सीटेट के पैटर्न पर आधारित होगा। दोस्तों, एक चीज़ फिर से आप लोग रिमाइंडर कर लें कि मॉर्निंग में क्लास का टाइम 6:30 AM कर दिया और नाइट का ये टाइम है डेली होमवर्क और संडे को प्रैक्टिस सेट। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न यहाँ पर सीधा सा है, का एलसीएम ज्ञात करें। बहुत सीधा सा प्रश्न है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो जब आपका ये बट्टे में रहे तो एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे। बट्टे में एलसीएम ज्ञात करने का फार्मूला है कि जो आपका अंश है 2, 3, 4, ये ऊपर वाले का एलसीएम निकाल देंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम। और हर जो नीचे रहता है 3, 4, 5 का इसका एचसीएफ निकाल देंगे। अंश का एलसीएम, ये आपका अंश हुआ, अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ। ध्यान रखेंगे कि आपका जो चीज़ निकालने के लिए कहेगा एलसीएम या एचसीएफ, जो चीज़ कहेगा उसको ऊपर लिख दीजिए और इसका अपोजिट वाला जो इसी के जैसा रहता है एचसीएफ, एलसीएम एचसीएफ साथ साथ पढ़ते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए कहेगा तो एलसीएम ऊपर और एचसीएफ को नीचे लिख देना है। अब 2, 3, 4 का एलसीएम कितना होगा? 2, 3, 4 का एलसीएम आप निकाल लीजिए। 2, 3 दूनी 6 दूनी 12 हुआ, तो इसको आप यहां पर लिख देंगे 12। अब 3, 4, 5 सभी में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है 1, तो इसका एचसीएफ 1 होगा। कितना हुआ? 1। अब इसको डिवाइड कर दीजिए तो आपका आया 12, तो इसका आंसर 12 हुआ। तो इसका एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो चीज ज्ञात करना हो उसे ऊपर में यानी अंश का वही चीज निकालेंगे। यहां एलसीएम निकालने के लिए बोला जा रहा था, तो अंश का यानी ऊपर ऊपर का एलसीएम निकालेंगे। देखिए जस्ट इसी को दूसरे प्रश्न में क्लियर हो जाएगा। सेम प्रश्न वही है, 2/3, 3/4 तथा 4/5 वही है, का एचसीएफ निकालना है। दोस्तों यहां पर क्या करना है कि अंश का जो ऊपर ऊपर है 2, 3, 4, इसका हमको जो निकालना है वो ऊपर लिख दो, का एचसीएफ। और जो नीचे है उसका एलसीएम। चूंकि एलसीएम और एचसीएफ साथ साथ आता है, तो जो चीज ज्ञात करना है उसको ऊपर लिखिएगा और हर का इसके जस्ट 2 में से एक जो छूट रहा है उसको निकाल देना है। तो देखिए इसका 2, 3, 4 का एचसीएफ कितना होगा? 2, 3, 4 का एचसीएफ 2, 3, 4, इसमें सभी में कॉमन फैक्टर 1 है, तो इसका 1 हुआ। एचसीएफ आप लोग एचसीएफ निकाल के भी देख सकते हैं, दूसरे जगह भाग विधि से भी एचसीएफ। अब 3, 4, 5 का एलसीएम, देखिए यहां पर कोई इसमें उभयनिष्ठ नहीं है, इसलिए ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 चौके 12, 12 पच्चे 60, ये आपका आंसर हुआ। तो यहां पर हमको एचसीएफ निकालना था, तो जो ऊपर ऊपर रहेगा, ये ऊपर ऊपर जो था इसका हम एचसीएफ निकाल देंगे और जो हर है नीचे नीचे उस हर का एलसीएम निकालेंगे और फिर भागा दे देंगे। यदि भाग लगता है ठीक, नहीं तो आंसर आ गया। देखिए यहां पर
दशमलव में दिया हुआ है और का महत्तम समापवर्तक निकालना है, HCF निकालना है। तो इस जो दशमलव में है, इस दशमलव को हम लोग हटा देंगे। दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ पर एक दशमलव के बदले एक, इधर 2 अंक था, दशमलव के बाद 2 जीरो। यदि ये सरल रूप में आता है तो इसको ले आएंगे। 25 का टेबल में कैंसिल होता है। 25 का टेबल में 25 चौके 100 और 25 सत्ती 175। तो आपका ये आ गया कट करके 7/4 ये हुआ। अब दूसरा चलिए 5.6 का, ये पॉइंट हटाएंगे तो एक आया, एक अंक था तो 0। अब इसको भी कैंसिल करिए। इसको कैंसिल करेंगे तो 2 से कैंसिल हो रहा है 5 बार में, 5 दूनी 10, 28 दूनी 56, यानी ये आया 28/5। और तीसरा है 7, 7 मतलब 7/1। तो यहाँ पर हमको क्या क्या मिल गया, 7/4, 28/5 और 7/1। अब इसका हमको निकालना है HCF। याद करिए, हम एक चीज का HCF निकालते हैं और दूसरे का LCM निकालते हैं। तो जिसका जो हमको प्रश्न में पूछा जाता है वो अंश का वो चीज निकालते हैं। तो 7, 28 और 7 का HCF निकालेंगे और जो हर बच गया 4, 5 और 1, इसका हम LCM निकालेंगे। दो ही चीज तो है, HCF और LCM। तो जो हमको ज्ञात करना है वो ऊपर लिखेंगे, इसका दूसरा चीज को नीचे। तो 7, 28 और 7 का HCF, इसका HCF हो रहा है 7। आप लोग HCF सभी निकालने जानते हैं, HCF निकाल करके देख लेंगे। 7 होगा। 4, 5 और 1 का LCM हुआ 20। इसको डिवाइड करेंगे, यह भी आंसर यहाँ भी हो सकता है, या पॉइंट में ले आ सकते हैं 0.35। इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, कहते हैं दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 1920 है। LCM दिया हुआ है, LCM 1920 दिया हुआ है तथा महत्तम समावर्तक HCF 16 दिया हुआ है। इनमें से एक संख्या भी दिया है, एक संख्या 128 है। तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या हमको निकालना है। दोस्तों, जब आप परीक्षा हॉल में रहेंगे कंपटीशन वाले में, तो आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, डायरेक्ट आपको फार्मूला याद है, तुरंत बैठा दीजिए। अब इसमें LCM, HCF, पहली संख्या दूसरी संख्या में एक संबंध है, मतलब एक फार्मूला होता है। इसका होता क्या है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है LCM गुने HCF। देखिए, ध्यान दीजिए, संख्याओं को एक तरफ गुना करना है और LCM HCF को एक तरफ गुना करना है। याद रखने का सीधा तरीका, LCM HCF एक तरफ, पहली संख्या दूसरी संख्या को एक तरफ। अब पहली संख्या 128 हुआ आपका, दूसरी संख्या हमको पता ही नहीं है, दूसरी संख्या। अब LCM हुआ आपका 1920, HCF हुआ 16। अब दूसरी संख्या को अकेले रख दीजिए, दूसरी संख्या, ये दोनों को ये ऊपर रहेगा और चूंकि यहां गुणाम था
तो यहाँ पर आकर के भागा में हो जाएगा। दोस्तों अब यहाँ पर इसको कैंसिल करिए, कैंसिल करने के बाद जो आया वह आपका आंसर होगा। ठीक है। कहता है 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है। तो ये संख्याएं क्या क्या हो जाएगा? 1 ये, 2 ये, 2 अनुपात, पहला 1 अनुपात में, दूसरा 2 अनुपात में और तीसरा 3 अनुपात में। अब कहता है कि इनका महत्तम समावर्तक 12 है। इन तीनों का महत्तम समापवर्तक निकाल लेंगे। तो तीनों में ये एक कॉमन आ रहा है ना, तो इसका महत्तम समावर्तक ये होगा और ये बराबर यानी महत्तम समावर्तक बराबर यहाँ पर दिया हुआ है 12, तो यहाँ पर 12 आ गया। अब संख्या देखिए, पहला है ये तो आपका 12 निकल गया। दूसरा 2 ये यानी 2 अनुपात, तो 2 × 12 बराबर ये 24 निकल गया। तीसरा है 3 ये 3 अनुपात यानी 3 ये यानी 3 × 12 36। तो संख्या क्या क्या हो गया? पहला 12, दूसरा 24, तीसरा 36। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह में रहेगा, तो आपको अनुपात मान लेना है और इसका आपको जो चीज़ दिया हुआ महत्तम या लघुत्तम जो भी रहेगा वो निकाल लेंगे और उसके बराबर में ये आ जाएगा। अब इसको संख्या जो अनुपात में उस अनुपात में फिट कर दीजिए। यहाँ देखिए वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 8, 12, 18, 24 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। दोस्तों यहाँ पर एक ही संख्या बैठाना है, जो भी बैठाना है। एक बार 8 से भागा दीजिए, एक बार 12 से भागा दीजिए, एक बार 18 से भागा दीजिए, एक बार 24 से भागा दीजिए। लेकिन जो यहाँ पर आप मान लीजिए यहाँ पर आप 5 बैठाए तो यहाँ पर भी 5 ही बैठाना चाहिए, यहाँ पर भी 5 बैठाना है, यहाँ पर भी 5 बैठाना है और पूरा पूरी कट जाएगा यानी पूर्ण रूप से विभक्त हो जाएगा। तो यदि इस तरह का प्रश्न आ जाए तो सबसे पहले आपको इसका लॉसा निकाल देना है, इसका एलसीएम निकाल देना है। क्या निकाल देना है? एलसीएम। जो एलसीएम आएगा वही आपका उत्तर हो गया। तो यहाँ पर आपको 8, 12, 18 और 24 का एलसीएम निकाल दीजिए, लघुत्तम समापवर्त्य निकाल दीजिए। सभी लोग जानते हैं इसका लघुत्तम समापवर्त्य निकालने, आप निकालेंगे, इसका आंसर 72 आएगा। अब देखिए 72 में 8 से डिवाइड करेंगे कट जा रहा है, 12 से भी कट जा रहा है, 18 से भी कट जा रहा है, 24 से भी कट जा रहा है। तो ये राइट आंसर आपका हो गया। यहां देखिए कहते हैं 2 संख्याओं का योग 36 है। 2 संख्याओं का योग कितना बता रहा है? 36। तो मान लेते हैं हम लोग, माना कि एक संख्या x और दूसरी संख्या y। एक संख्या कितना है? x है और दूसरी संख्या y है और दोनों का योग 36। अब दोनों का योग यानी x जोड़ y बराबर 36। दोनों का योग 36 यहाँ बता रहा है, ये हम लिख दिए। इसको छोड़ दीजिए आप अभी यहाँ पर। फिर आगे कहता है कि ये दोनों का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक, लघुत्तम समावर्तक 3 और महत्तम समावर्त्य 5 है, 105 है। तो यहाँ पर देखिए उसको थोड़ा याद करिए कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लघु एलसीएम गुने एचसीएफ, 105 गुने 3। ये इसके जस्ट पहले जो हम लोग देखे थे, फिर से यहां मैं लिख देता हूं। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम गुने एचसीएफ। तो यहां पर मैंने यही किया,
ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, ये एलसीएम है, ये एचसीएफ है। अब ये दोनों को गुना करेंगे तो एक्स वाई होगा। 105 गुने 3 कितना हो जाएगा? 105 गुने 3, 5 तिया 15, 315 हुआ। इसको यहीं छोड़ दीजिए। ये दो चीज़ हम लोग यहाँ पर छोड़ दिए हैं। अब प्रश्न पर चलिए। कहता इन संख्याओं के व्युत्क्रमों, संख्या तो ये है दोनों, कहता इन संख्याओं के व्युत्क्रमों, इसका व्युत्क्रम निकालना है का योग। तो व्युत्क्रम मतलब उल्टा, x का उल्टा x 1/x और y का उल्टा 1/y। अब इसको निकालना है का योग करना। योग मतलब जोड़, यहाँ पर है ना योग, तो इसको जोड़ देना है। तो दोस्तों जब हम जोड़ेंगे तो ये दोनों का लघुत्तम निकालेंगे, एक्स वाई हुआ, x से कट गया यहाँ पर y और यहाँ x हुआ। अब थोड़ा सा नज़र डालिए, एक्स वाई कहिए या x, ये दोनों एक जैसा होता है जोड़ में। 4 जोड़ 3 या 3 जोड़ 4, आंसर दोनों तरफ से ही बराबर आता है। तो x जोड़ y, यहाँ पर देखिए x जोड़ y बराबर 36 है। ये दोनों के बदले हम 36 लिखेंगे क्योंकि x जोड़ y बराबर 36 है। और x y 315 है। अब इसी को गुना भागा करिए, जो कैंसिल होकर के आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए दो संख्याओं का गुणनफल 216 है। दो संख्याओं का गुणनफल यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल 216 दिया हुआ, गुना करके दे दिया है। तो इसमें हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ये हो गया। उसके बाद होता है उनकी महत्तम समावर्ती 6 है। महत्तम समावर्तक कितना है? महत्तम समावर्तक 6 यानी एचसीएफ होता है और एलसीएम होता है। यहाँ पर पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुना करके आपका 216 बता दिया है। यहाँ लिखा हुआ है ना दो संख्याओं का गुणनफल, तो ये दोनों को गुना करके, जो हम बाद में गुना करते या पहले ही गुना करके दिया हुआ है, ये गुना करके गुणनफल 216 है। तो गुना करके जो आएगा ये हम यहाँ पर लिख दिए 216। अब एचसीएफ महत्तम समापवर्तक 6 है, 6 यहाँ लिखिए। लघुत्तम समापवर्त्य क्या होगा? एलसीएम क्या होगा? अब बहुत ईजी है, एलसीएम इसको अकेले रख देंगे, इधर इसको ले आएंगे। तो 216 यहाँ पर गुना में है तो ये भागा में आ जाएगा, इधर आपका एलसीएम निकल गया। अब 216 को 6 से डिवाइड करेंगे, आपका आंसर कितना आ जाएगा? 36। दोस्तों इस जितना मैंने बताया आज के एपिसोड में, इस वीडियो में, उसी पर आधारित आपको आज का होमवर्क मिल रहा है। दोस्तों होमवर्क ज़रूर बनाएं। यह होमवर्क आपका व्हाट्सएप में पीडीएफ के रूप में जाता है। इस होमवर्क को आप बना करके और मेरे पास भेजें, हम उसे चेक करके बताएंगे कि आपका कितना सही और कहाँ पर गलत हुआ। तो हम आपका होमवर्क का आंसर का वेट करेंगे। साथ ही संडे को आपका प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा और प्रैक्टिस सेट भी बनाना है, क्योंकि जितना अभ्यास आप करेंगे उतना बेटर तैयारी आपकी होगी। इसलिए अभ्यास से डरे नहीं, अभ्यास को करें। जो नहीं बनता है आपसे होमवर्क में, आप उसको मुझे दें, मैं आपको बना के दूंगा। हो सकता है वीडियो के रूप में भी दे दूँ। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। धन्यवाद। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में।
जय हिंद।